दई मुकदमा वकार अहमद मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। ये वही बदनसीब घराना है जहां पर एक नहीं बल्कि तोहरे कत्ल हुए। ये शख्स जो मेरे साथ बैठा हुआ है, इसका बाप दुनिया से चला गया इसकी आंखों के सामने, इसकी माँ दुनिया से चले गई आंखों के सामने, इसकी बहन जो कि बच्चों की माँ और शादीशुदा थी वो भी इसकी आंखों के सामने दम दे गई। इससे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक नहीं बल्कि 3 लोगों को कत्ल करने के बाद भी मुलजिम का गुस्सा ठंडा ना हुआ। ऐसी कौन सी दुश्मनी थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हमें इंतहा का अफसोस है और हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं और इसीलिए टीम पुकार यहाँ पर आज आपके घर में आई है। आपकी मेहरबानी कि आपने हमें बैठने के लिए कुर्सी दी है। क्या हुआ था? जी हुआ ये था कि मोहसिन नामी जो मुजरम है ये अपनी वालदा के साथ ही मेरे घर में आया। पहले भी 5-7 दफ़ा ये मेरे घर में आ चुका है। ये मेरे घर में आ चुका है अपनी वालदा के साथ, अहल याल के साथ रिश्ते के लिए, मेरी मशीरा जो है नादिश उसके रिश्ते के लिए। और मेरे वालिद ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि आपका इधर कोई तलक नहीं है, हमारा रिश्ता इधर नहीं होगा, आप कहीं और ढूंढ लें। ठीक है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा जब उसको भेजा है, फिर वो अकेले अपनी वालदा को लेके मेरे घर में आ गया। मैं उस वक्त हाफिजाबाद में था। मैं सुबह 6 तारीख को मलेशिया जा रहा था। हमारे घर में तो ये बात थी कि हम अपनी तैयारियाँ कर रहे थे, पता ही नहीं था कि वक्त इस तरह का आ जाएगा। अनशोप वो आया अपनी वालदा के साथ, अंदर दाखिल होते हुए उन्होंने कहा कि हम रिश्ता लेके जाएंगे यहाँ से। मेरे घर में इधर मेरी हमशीरें थी, एक मेरा भाई था सुबाज और एक ताया था, वो यहाँ बैठे थे। दुकान पे मेरे अबू थे। जब देखा कि ये आ गए, ऐसा अल्फाज उसने बोला दहशत के साथ कि मेरे बाप ने दुकान बंद करके आया और बैठाया बैठक में कि जो बात करनी है आराम से बात करो। क्या बात है? ये बात है। बाप ने कहा नहीं आप ऐसा करें, आप घर चले जाएं, हमारा तलक आपसे कोई नहीं। आपके जो वडेरे हैं, आपके जो जीज़ो कारब हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उन सबको हमने बताया कि हमारा रिश्ता इधर नहीं होगा, लिहाजा आपका क्या हक बनता है, तो को बनता है किधर आने का। ठीक है, आप मेहरबानी फरमाए यहाँ से उठें और अपने घर चले जाएँ। इतनी सी बात पे जब उसकी वालदा जो कौसर नामी है औरत, उसने देखा है, सुना है, तो उसने कहा कि इनमें से कोई आदमी बचे नहीं, इन सब को ख़त्म कर दो अभी यहाँ। ठीक है, और जब उसने इतनी सी बात सुनी है, मेरा वालिद यहाँ सामने है, छोटा सा 1 साल का बच्चा उसने उठाया है, तो मेरे वालिद को उसने ऊपर आया, ऐसे गर्दन से पकड़ा है, नीचे फेंका है, ऊपर अपना ये जो टुकना रख के मेरे घुटना, हाँ जी घुटना रख के मेरे बाप को यहाँ फैर लगाया। मेरा बाप उसी फैर से ऊपर बैठ कर बाकी जो बच्चियाँ कहाँ फायर मारा है? सीने पे? जी सीने पे यहाँ मारा। मोबाइल था, मोबाइल को चीर के अंदर मेरे बाप को ख़त्म उस गोली ने किया है। ठीक है, अच्छा। और दूसरा बार उसने किया जब देखा कि फायर का आवाज़ आया, लोग इकट्ठे ना हों, तो जल्दी से बाहर निकला। बाहर मेरी मशीरा थी, कुंडी उसने लगाई हुई थी कि बाहर से कोई आदमी ना आए। ठीक है, मेरे मशीरा को जब उसने देखा, जाते ही उसने साथ रख के फिर फायर किया है बहन को, बगल में। तो मेरी बहन की भी वहीं जो है ना वो लेट गई है। वहाँ से यहाँ तक मुश्किल बमा मेरे बाप तक आई है। अल्लाह, आते हुए 5-7 सेकंड में उसकी भी डेथ हो गई है। और बाहर मेरी वालदा थी, शोर कर रही थी इधर बाजार में कि कोई है जो को आए, हमारे घर में फसाद बर्पा हो गया है। तो बाजार वालिदा आपकी यानी लोगों को मदद के लिए पुकार रही, कोई नहीं था सिवाय इस मुस्तफ़ा नामी शख्स के जो साथ में स्टोर है वहाँ पे था। ये सब देख रहा था। तो मेरी वालदा को उसने गर्दन से पकड़ा, पहला फायर लगाया, मेरी वालदा ने हाथ किया, 2 उंगलें जो है उसके ऊपर फायर लगाए, दोनों जो है ना यहाँ से जख्मी हो गई है। ठीक है, दूसरा फायर नीचे सर करके उसने ऊपर रख के यहाँ फायर किया है, ये खड़ा करके बकायदा। जी जी, ये मुस्तफ़ा नामी जो शख्स है ये सामने देख रहा था और कोई नहीं था मौजूद यहाँ। पहला फायर हाथ की उंगलियों पे लगा, आगे हाथ किया, वो फायर उंगलियों पे लगा। ठीक है, दूसरा फायर उसने यहाँ गर्दन के ऊपर रख के लगाया है। और आप वो जो है ना दूसरा मेरा चाचा जाद भाई जो है सुभाष ये है, और चाचा ये जो आगे जाते हैं उनको वो पिस्टल दिखाता है मेरे के पीछे हो जाओ मार दूंगा। उसकी बैग यहीं खड़ी रह गई है, उसकी वालदा यहीं रह गई है, वो पैदल हो गया यहाँ से। माँ मना कर रही थी या नहीं? माँ जो इसकी लड़का रही थी कि इनमें से कोई आदमी बचे ना, इनका घर का सफाया कर देना। अच्छा जी बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, जब ये लोग आए थे तो कितने लोग आए? जब के लोग आए थे बाहर शोर गोल सुन के ये मुस्तफ़ा ने इकट्ठा शुरू करना किया, तो पहले ये अकेले थे, फिर साथ में एक लड़का और गुलजार नामी आ गया उसके साथ। फिर जब ये आगे चलते गए, उसके हाथ में पिट रहा, किसी और बच्चे को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, थोड़ा सा सेफ इलाके में ले जाएं, गाँव से बाहर इसको निकलने लगे। उसके अलावा फ़ोन कॉल चल गई थी, सारे दोस्त बाप इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, 1-5 पे भी कॉल हो गई थी। ठीक है, वो भी उधर अपनी तरफ से आ रहे थे। तो गाँव के बाहर जाते ही इन सब लोगों ने घेरा डाल लिया, घेरा डाल के उसको पकड़ लिया। वालदा उसकी जो है वो यहाँ बाज़ारों में ही पकड़ लिया। ठीक है, ये 1-2 मिनट के अंदर अंदर मेरा बाप, मेरी माँ और मेरी मशीरा जो है वो दुनिया से चल बसे।
ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी थी कि हमने नहीं करना, हमारी मर्जी, हमारा रिश्ता करें हम या ना करें, आप कौन होते हो। बिल्कुल सही है। मेरे बाप को ये मंजूर नहीं था, उनकी बेटी थी और मैं भी यही कहता था कि नहीं, वो मुझे भी ढूंढता रहा। मैं तो बस मेरा दाना पानी था, मैं अफजाबाद था, सुबह मैंने मलेशिया जाना था, मैं नहीं बस यहाँ। अफसोस मुझको भी बहुत ज्यादा अच्छा, है कि ये कोई पसंद की शादी का मामला तो नहीं था? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पेरेंट्स जो करते हैं वही होता है, हम बड़े जो करते हम हैं। सब अपने वालिद जो कहता है उसकी बात मानते हैं। ठीक है। ठीक है, वालदा को उन्होंने तंग किया, वालदा ने भी यह कहा है कि हम घर में मशवरा कर लें, जिस तरह हमारा मशवरा होगा आपको बता देंगे। बिल्कुल सही। लिहाजा ये फाइनल बात नहीं है। ठीक है। हर रोज दूसरे दिन मेरा बाप यही जब वो आते ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस केस में एक ऐसा किरदार भी है, जब मुलजिम ने कत्ल किए, ये कत्ल करने के बाद धनधनाता हुआ घर से बाहर पैदल निकला, तो एक ऐसा शख्स भी था जो इस मुलजिम के पीछे पीछे था और बाकायदा कॉल पर था पुलिस के साथ कि अब मुलजिम यहाँ जा रहा है, अब मुलजिम यहाँ जा रहा है, फौरन पहुंचिए और इसको गिरफ्तार कीजिए। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है नाजिश से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, जो हुआ वो टोटली गलत हुआ। आप मुझे ये बताएं कि आप उस टाइम घर पर थे? जी मैं घर पे ही थी। आप ये रिश्ता चाहती थी? बिल्कुल भी नहीं। वो मैं ये समझती हूँ कि जो एजुकेटेड है ना, तो उसका हम पल्ला भी वैसा ही होना चाहिए, और वो मुकम्मल तौर पे इलिटरेट था और पर्सनली भी मुझे वो पसंद नहीं था। और उसके अलावा जो मेरे घर वाले हैं उनको भी नहीं था। उन्होंने इतनी मेहनत की हुई है हम बहनों पे, इतना पढ़ाया है हमें, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करते थे और मैं खुद भी इस बात को पसंद नहीं करती आपने थी। अब्बा से कहा था कि मैंने यहाँ रिश्ता जी नहीं बिल्कुल, करना? उन्होंने मुझसे पहले पूछा है और मैंने भी कहा, उन्होंने खुद कहा कि हम जो हैं हम भी इस बात पे एग्री नहीं है। ठीक है। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि आप मतलब इस रिश्ते में बिल्कुल एग्री नहीं थी? बिल्कुल भी यानी नहीं। पसंद नापसंद वाला तो चक्कर ही कोई नहीं? बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। अब आप क्या कहना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरे माँ बाप, मेरी बहन मारे गए हैं, वो इतने मासूम, इतने शरीफ, पूरा जो वो आपको पता चला होगा कि वो गवर्नमेंट जॉब होल्डर थे दोनों, इस तरह वो मारे गए हैं। हमारे वाहद कफ़ील थे वो। मैं चाहती हूँ कि सख्त से सख्त सज़ा उनको दी जाए जो मुजरिम हैं। जिस तरह हमें तनहा छोड़ दिया गया है, आप हमारा साथ दें, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। उन्हें सिर्फ सज़ा ना दी जाए बल्कि सज़ाए मौत दी जाए उनको। बेटा, तालीम उनको- कहाँ तक हासिल की है? मैंने डबल मास्टर्स किया है। डबल मास्टर्स किया? जी। डबल मास्टर्स लड़की के लिए एक ऐसा रिश्ता आता है जो ऑलरेडी क्रिमिनल है, और क्रिमिनल को जब रिश्ता नहीं दिया गया तो उसने आके कत्लो गारत करनी शुरू कर दी। फोन पर कभी बातचीत की थी? नहीं, इससे? बिल्कुल भी नहीं। कभी मैंने नहीं? अभी आपको बताया ना कि मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं था, कि वो इलिटरेट है, तो इसलिए मुझे तो वो पसंद ही नहीं था। अब पहले भी धमकियां वगैरह तो नहीं आ रही? नहीं, अब कैसे हैं? अब तो वो जब आए, पहले आए ना 6-7 बार पहले, उन्होंने धमकियां दी हैं और मुझे तो मेरे अब्बू जी बाहर ही नहीं आने देते थे कि तुमने उनके सामने नहीं आना। और इस बार भी ऐसा हुआ, जब उनको पता चला कि वो आए हैं, उन्होंने मुझे इधर कहा है कमरे में, मुझे बुखार था पहले भी, उन्होंने कहा कि बेटा आपने उनके सामने नहीं आना। पहले भी नहीं मैं कभी गई, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनके सामने आने की, मिलने की उनके, क्योंकि रिलेटिव्स थे ना। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है।